क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी आपको 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बनाकर दे सकती है। लेकिन 90% लोग इस सफर में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे वह बड़ी वेल्थ नहीं बना पाते। आज हम जानेंगे 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी से 1 करोड़ की वेल्थ बनाने का सही तरीका और वह 5 गलतियां जिनसे आपको हर हाल में बचना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड के नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। यह हमारी सीरीज एसआईपी मास्टर क्लास पार्ट 3 है। चलिए शुरू करते हैं। 5,000 रुपए से 1 करोड़ की जर्नी। यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इन कैटेगरी के फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 18% से 20% तक की रिटर्न दी है। अगर आप 20 वर्ष तक 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं और एवरेज 19% एनुअल रिटर्न मिलता है तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 12 लाख रुपए होगा। लेकिन कंपाउंडिंग के मैजिक से यह ग्रो होकर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। और अगर आप डिसिप्लिन और सही स्ट्रेटजी अपनाएं तो यह और भी बड़ी वेल्थ बन सकती है। यानी पैसे से पैसा बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं टाइम, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग। चलिए कंपाउंडिंग का मैजिक समझते हैं। कंपाउंडिंग एक धैर्य का खेल है। शुरुआत में यह छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ साथ वो इतना बड़ा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी पहले 5 वर्ष में धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन 15 से 20 वर्ष बाद रिटर्न इतना तेज होगा कि हर वर्ष लाखों रुपए जुड़ेंगे। कंपाउंडिंग कैसे अपना असर दिखाता है, यह जानने के लिए 5, 10, 15 और 20 वर्ष की कैलकुलेशन देखते हैं। यदि 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू करते हैं, रिटर्न 19% मिलता है, तो 5 वर्ष में आप इन्वेस्ट करेंगे 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होगी 4,81,656 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 10 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो 10 वर्ष में इन्वेस्ट करेंगे 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 16,31,056 रुपए। और इसी एसआईपी को यदि 15 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं तो 15 वर्ष में इन्वेस्ट होगा 9 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 43,73,932 रुपए। और यदि इसी एसआईपी को 20 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो 20 वर्ष में इन्वेस्ट करेंगे 12 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,09,19,405 रुपए। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंपाउंडिंग के कारण पैसा भी उतनी ही तेजी से ग्रो हो रहा है। चलिए वह 5 कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। नंबर 1, एसआईपी बीच में बंद करना। मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी गलती है। ऐसी सिचुएशन में आपको उतने ही अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, इसलिए एसआईपी बीच में ही बंद करना गलत है। नंबर 2, शॉर्ट टर्म सोचना। 1 वर्ष या 2 वर्ष में करोड़ नहीं बनते। एसआईपी लॉन्ग टर्म का गेम है। कम से कम 15 से 20 वर्ष का समय देना होगा यदि बढ़िया वेल्थ बनानी है। नंबर 3, लो रिटर्न या गलत फंड चुनना। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंड भी ऐसे ही सिलेक्ट करें जिनमें रिटर्न बढ़िया मिले। यह बात सही है कि हाई रिटर्न वाले फंड्स में रिस्क भी हाई होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क बैलेंस हो जाता है। नंबर 4, अननेसेसरी विड्रॉल। इमरजेंसी के नाम पर बार बार फंड से पैसे निकालना कंपाउंडिंग को तोड़ देता है। कंपाउंडिंग अपना काम सही से करता रहे, इसके लिए बार बार विड्रॉ ना करें। नंबर 5, इन्फ्लेशन इग्नोर करना। 1 करोड़ आज बहुत है, लेकिन 20 वर्ष बाद उतना बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा, इसलिए एसआईपी अमाउंट हो सके तो टाइम के साथ इंक्रीज करते रहें। चलिए जानते हैं वह स्मार्ट टिप्स जिनसे ये होने वाली मिस्टेक्स अवॉइड हो सके। एसआईपी को ऑटो डेबिट पर रखें ताकि कभी स्किप ना हो। मार्केट गिरने पर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साल में एक बार फंड की परफॉर्मेंस रिव्यू करें। हर साल एसआईपी अमाउंट 10% बढ़ा सकते हैं। रुपए 5,000 पर मंथ से करोड़ बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है डिसिप्लिन बनाए रखना और सही स्ट्रेटजी अपनाना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे स्टेप अप एसआईपी क्या होता है और यह क्यों जरूरी है। तो आने वाले पार्ट्स आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी एसआईपी मास्टर क्लास के नेक्स्ट पार्ट में।